Morning to all of you. We will discuss the colloidal dispersion, Unit 1st, Part 3. Firstly, we will discuss the kinetic property. हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. अब हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी. ये जो है सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इस काइनेटिक प्रॉपर्टीज नाम से समझ में आ रहा है. काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. पार्टिकल्स का क्या होना? मूवमेंट. किस टाइप के पार्टिकल्स? कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है. काइनेटिक प्रॉपर्टीज इज टू डिटरमाइन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम. काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या चीज पता करता है? प्रिडिक्ट करता है स्टेबिलिटी कितनी है सिस्टम की, कोलाइडल सिस्टम की कितनी स्टेबिलिटी है. पार्टिकल यदि बड़े होंगे तो वो सेडिमेंटेशन हो सकता है या से फेज सेपरेशन हो सकता है. तो ये स्टेबिलिटी हम किस प्रॉपर्टी से देखते हैं? काइनेटिक प्रॉपर्टी से. सेकेंड है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन. काइनेटिक प्रॉपर्टी से हम क्या चेक कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कितना है कोलाइडल डिस्पर्जन में जो भी पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं उसका. थर्ड है स्टडी द ट्रांसपोर्ट काइनेटिक ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. हम इससे मूवमेंट पता कर सकते हैं. कोलाइडल पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर. इन तीन चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब काइनेटिक प्रॉपर्टीज हम कौन कौन से? फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन क्या होता है? फर्स्टली गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. ब्राउनियन मोशन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? ब्राउनियन मोशन. और ये जो है एक थ्योरी है, इसको हमने क्या नाम दिया गया है? ब्राउनियन मोशन. Brownian motion is the motion of continue motion of particles about the particle size 0.5 micron. Brownian motion किस तरीके के पार्टिकल्स में होता है? जिसका पार्टिकल साइज कैसा हो? 0.5 माइक्रोन जितना हो. ऐसे पार्टिकल्स जिसकी पार्टिकल साइज छोटी है उसमें ही ब्राउनियन मोशन अगर होता है. ब्राउनियन मोशन दैट मीन्स zigzag मोशन. ओके. These motion can be viewed under the light microscope. इस तरीके का जो मोशन होता है ब्राउनियन मोशन, ये हम किससे देख सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जो है वर्क किसके अकॉर्डिंग करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग. यदि पार्टिकल साइज बड़ी हुई तो जिगजैग मोशन ब्राउनियन मोशन फॉलो नहीं करेगा और वो क्या होने लग जाएगा? ग्रेविटी की वजह से वो सेडिमेंट होने लग जाएगा. तो ये सब चीज हम किसके थ्रू देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं? इसको देखते हैं. पार्टिकल साइज इंक्रीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज. यदि पार्टिकल साइज बढ़ती है तो वेलोसिटी जो होगी, स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ब्राउनियन मोशन कैन बी स्टॉप बाय इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. ब्राउनियन मोशन को आप रोक सकते हैं. कब रोक सकते हैं? जब विस्कोसिटी मीडियम की क्या होगी? आप बहुत ज्यादा कर दो. यदि आप बहुत ज्यादा गाढ़ा कर रहे हैं, जैसे कोलाइडल डिस्पर्जन, बहुत ज्यादा पार्टिकल साइज छोटी होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विस्कस होता है. यदि आपको इसको रोकना है तो आप विस्कोसिटी इसको और क्या कर सकते हैं? गाढ़ा कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है. बाय एडिंग द ग्लिसरीन इन अ कोलाइडल डिस्पर्जन. आप इसमें क्या डाल सकते हैं? ग्लिसरीन डाल सकते हैं या कोई अदर पॉलीमर्स डाल सकते हैं जिससे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और ब्राउनियन मोशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. इस तरीके का जो मोशन होता है वो हम क्या पता कर में आता है? हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज में आता है. तो हम इससे स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं कि स्टेबल है या नहीं है. यदि विस्कोसिटी हमारा ज्यादा है तो वो हमारा ब्राउनियन मोशन को फॉलो करेगा. देन हम इससे स्टेबिलिटी क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं. और इस तरीके से हम क्या करा जाता है? काइनेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन. काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बाद हमारा आता है डिफ्यूजन. जैसा कि डिफ्यूजन आपने पहले भी देखा हुआ है. डिफ्यूजन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डिफ्यूजन जो होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है whereby solute molecule move from high concentration to low concentration. solute molecule high concentration से low concentration की तरफ मूव करता है. कब तक करता है? जब तक कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए. until the concentration become uniform throughout. जब तक कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक वो क्या करता है? solute जो है सॉल्वेंट की तरफ मूव करता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. इसी को हम डिफ्यूजन इज एक्सप्रेस बाय फिक्स लॉ. फिक्स एक साइंटिस्ट थे जिसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को नाम दिया गया था फिक्स लॉ और वो डिफ्यूजन थ्योरी के अंदर आता है. इसमें क्या होता है? हमारा एक ड्रग है, सपोज हमने ड्रग लिया है, उसको सॉल्वेंट के उसमें आया है, कांटेक्ट में आया है.
सपोज हमने एक ड्रग लिया है, इसको हमने क्या करा, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया है, ये सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो होगा सॉल्वेंट क्या करेगा, इसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो इसके अंदर का जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव होगा। तो ये जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूव करता है वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। और इसको सबसे पहले दिया गया था साइंटिस्ट ने फिक्स लॉ। ओके, फिक्स लॉ को हम डिनोट करते हैं D इक्वल्स टू RT अपॉन में 6 पाई ईटा 0 कैपिटल N अंडर रूट में दे रखा है 4 पाई N 3m फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर D जो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, R जो है रियल गैस कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ईटा 0 जो है विस्कोसिटी है डिस्पर्सन मीडियम की, और कैपिटल N जो है वो क्या है, हमारा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और m जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, जो भी हम पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं या अदर कोई मटेरियल यूज करते हैं, और हमारा v जो है वो क्या है, पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, उनका कितना वॉल्यूम है पार्टिकल्स का ये, और ये जो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन कहलाता है, डिफ्यूजन थ्योरी या फिक्स्ड लॉ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो होता है वो क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, जिसके अंदर कोलिगेटिव दैट मीन्स क्या होता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और आयंस। ये डिपेंड करता है कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है, आयंस का है। ठीक है, इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट आता है हमारा, वेपर प्रेशर लोअरिंग पॉइंट आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ये सब जो होती है किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्शन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेट, और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कैलकुलेशन है वो क्या है हमारी, P इक्वल्स टू C अपॉन MRT। व्हाट इज P? P is where is P is osmotic pressure, C is a concentration, M is a molecular weight, and R is a real gas constant, and T is a temperature। T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमारा डिफ्यूजन जैसे ये हाई कंसेंट्रेशन से लो, डिफ्यूजन में हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमारा क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो होता है हमारा तीनों जो प्रॉपर्टी है, इससे हम काइनेटिक पता करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का। ठीक, नेक्स्ट हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टी के बाद आता है, काइनेटिक प्रॉपर्टी में 4 आता है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कोलाइड्स। विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, कोलाइड्स की शेप पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी प्रोवाइड द डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। विस्कोसिटी हमको क्या चीज पता करता है, कोलाइडल पार्टिकल का कितना मॉलिक्यूलर वेट। विस्कोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन आई थी हमारी, सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन आई थी। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन किसके लिए थी, विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की थी। ईटा इक्वल्स टू ईटा 0 1 + 2.55। Eta 0 is where eta 0 is the viscosity of dispersion medium, और eta is the volume of fraction of colloidal particle। यहाँ हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, जिसके अंदर 4 चीज आती है, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक एंड विस्कोसिटी। ये काइनेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम नेक्स्ट लास्ट हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? क्या होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट करना, किसी भी कोलाइडल डिस्पर्जन में एक चार्ज प्रेजेंट करना, पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाना। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो किस चार्ज के होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में हमारा फेरिक ऑक्साइड आता है, और कोई भी दूसरे अदर मेटल्स हाइड्रोक्साइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेगेटिव चार्ज में हमारे अवेलेबल होते हैं, कैओलिन होता है, सल्फर होता है, और एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, इन सर्टेन कोलाइड डिस्पर्जन सच एज प्रोटीन द चार्ज ऑफ पार्टिकल में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। इट्स डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ मीडियम। बहुत सारे कोलाइडल डिस्पर्जन ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल बताया प्रोटीन का, इस पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल कोई चार्ज भी नहीं हो सकता है। बट ये डिपेंड किस पे करता है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसका पीएच क्या है, पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव पे, या फिर न्यूट्रल चार्ज। ओके, यस, हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हमें किस सेल से पता कर रहे हैं, किस मेथड से पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल के थ्रू पता कर रहे हैं। जस्ट आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यूट्यूब की एक सेल दिख रही है, उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल है। इसमें हमने 2 रॉड लगा रखी है, एक कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड क्लियर मीडियम की है। ओके,
और जो हमने इसमें सॉल्वेंट फिल कर रखा है वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन सॉल्वेंट यूज कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज का हमने डिस्पर्जन यूज कर रखा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ डिस्पर्जन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पे जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रोड के अपोजिट चार्ज पे। यदि इसमें डिस्पर्जन पॉजिटिव चार्ज का है तो वो नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज का होगा तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा। नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द पार्टिकल्स मूव टूवर्ड द एनोड, नेगेटिव पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल होगा तो वो एनोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो वो किधर की तरफ जाएगा, टूवर्ड द कैथोड की तरफ जाएगा। जैसे कि हमने लिखा हुआ इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स में, मैंने पार्टिकल्स मूव काउंटर आयन, यदि पार्टिकल्स मूव काउंटर आयन विद इन द सॉल्वेशन लेयर, जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं काउंटर आयन्स में तो सॉल्वेंट लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, ड्रैगिंग हो जाएगी, मतलब अपोजिट चार्ज जो है तो वो आसपास उसके ऊपर ड्रैग हो जाएगा अलोंग द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन सेल इन अ फेज ऑफ शियर काउंटर आयन इन द फ्री, दिस फिनोमेना इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा क्या होता है, जब अपोजिटली चार्ज मूव कर देंगे, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो जो हमारी रॉड रहती है, इलेक्ट्रोड होती है, उस पर वो क्या हो जाती है, ड्रैगिंग हो जाती है। और ड्रैगिंग होने के बाद जैसे सपोज ये हमारा जो इसमें हमारा जो हमारे ट्यूब में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है, यदि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो जाता है, और ये सेल को क्या कर देती है, हाइड्रेशन कर देती है, आसपास उसको एक शेयर मतलब एक लेयर फॉर्म कर देती है, आसपास जो एक लेयर फॉर्म कर देती है। और इस तरीके का जो फिनोमेना काउंटर आयन, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव अवेलेबल हो जाना, नेगेटिव पे पॉजिटिव अवेलेबल होना, इस तरीके का जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिक सेल, ये जो मोबिलिटी आयंस का जो मूवमेंट है वो हम किसके अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स के अंदर देखते हैं। कैथोड है तो उस पर कैसे नेगेटिव आयन ड्रैगिंग हो रही है उसके ऊपर, एनोड है तो उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे ड्रैग हो रहे हैं। ये जो हम किसके थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ये जो हमारे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी किस स्पीड से हमारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, ये हम किसके थ्रू देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ये पार्टिकल्स का मूवमेंट हम देखते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स, जो मूवमेंट हो रहा है इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल्स का, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव का जो मूवमेंट हो रहा है, और एक शेयर डेवलप हो रहा है, शेयर मतलब एक बाहर एक लेयर फॉर्म हो रही है, पॉजिटिव लेयर है तो उसके ऊपर आसपास में नेगेटिव लेयर अब वो हो रही है, शेयर हो रही है। तो जो चार्ज पार्टिकल जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, किससे एक्सप्लेन करते हैं, जीटा पोटेंशियल से। ये जीटा पोटेंशियल आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो काउंटर आयन का मूवमेंट देखते हैं वो किसके अंदर आता है, शेयर एक लेयर फॉर्म करता है, वो आता है हमारा जीटा पोटेंशियल के अंदर आता है। ये इक्वेशन जीटा पोटेंशियल जो मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस का मूवमेंट प्लस का माइनस पे जाना, माइनस का प्लस में जाना, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस इक्वेशन से। ओके, टाउ इक्वल्स टू v अपॉन ई मल्टीप्लीकेशन 4 पाई ईटा अपॉन में एप्सिलॉन्स। Okay, where is tau? Tau is the zeta potential. Mu ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। एप्सिलॉन्स जो हमारा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इनको करंट पास किया, तो ये क्या करेंगे, आपस में जो प्लस वाले चार्ज है नेगेटिव पे जाएंगे, नेगेटिव वाले है वो प्लस पे जाएंगे। इस तरीके से जो इनके बीच में जो फील्ड डेवलप होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ई इज एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई जो होता है, हम बाहर से कितना हमारा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा ई कहलाता है। ठीक है, और ये जो एक फील्ड होती है, ये जो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यस, अब यहाँ हमारा जो है यूनिट 4 जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें हमारे 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसका, जो कि हमने डिस्कस किया है, और ये तीनों प्रॉपर्टी, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये यूनिट हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। थैंक यू। ठीक, यस,
हमारे कुछ क्वेरीज थी, कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि व्हाई टिंडल इफेक्ट शो मोर इन लायोफोबिक सिस्टम। टिंडल इफेक्ट ज्यादा क्यों शो होता है लायोफोबिक सिस्टम में? तो होता क्या है इसमें, लायोफोबिक सिस्टम में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करती है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है? उसमें दो चीज होती है, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्स मीडियम होता है। इन जो दोनों का जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या करता है हमारा, डिपेंड करता है कि कितनी लाइट इंटेंसिटी से उसको स्कैटर्ड करेगी। सपोज यहाँ कोई हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, जब लाइट आती है, जब लाइट पास होती है तो पार्टिकल्स पे क्या होता है, इस तरीके से जो होती है लाइट क्या होती है, चारों तरफ से स्कैटर्ड होती है। तो कितना, यदि इस लाइट तो ये स्कैटर्ड हुई तो आगे वाला, जिसके आगे वाला पार्टिकल है वो भी क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। तो इस तरीके से लाइट का स्कैटरिंग होना ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स का डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कितना डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ओके, अब क्या होता है, यदि पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, सेडिमेंट होगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज बड़ी है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से वो क्या कर लेगा, बैठ जाएगा। तो हम जब कोलाइडल की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें पार्टिकल साइज 0.5 से 1 माइक्रोन होती हैगी और इसी की पार्टिकल साइज के बीच में ही लाइट स्कैटरिंग होती है। जैसे उसका क्वेश्चन था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो इमल्शन सस्पेंशन में स्कैटरिंग लाइट ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू कोलाइडल, क्योंकि कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस रेंज के बीच में आते हैं, तो इसमें हमारा स्कैटरिंग जो होती है वो ज्यादा होती है और वही पार्टिकल यदि मोर स्कैटरिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंस देते हैं और इसीलिए लायोफोबिक में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट शो होता है। ओके, ये हमारा जो क्वेरीज थी अनुनय देख लीजिएगा एंड थैंक यू। We will continue